एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस, कल्पना चावला। तो और भाई लोग क्या हाल चाल है, आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। सो आज हम करने जा रहे हैं हमारी क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4, जो कि है कल्पना चावला के ऊपर। सो जो कल्पना चावला थे वो एक बहुत ही फेमस नेम है, हम सबको पता ही होएगा। तो ये इसलिए फेमस थे क्योंकि ये पहले इंडियन वुमन थे, इंडियन अमेरिकन वुमन। सो इंडियन अमेरिकन वुमन का क्या मतलब है, जो इंडिया में पैदा हुए लेकिन रहते अमेरिका में थे। तो वो पहले ऐसे इंडियन अमेरिकन थे जिन्होंने स्पेस को छुआ था, मतलब वो स्पेस में गए थे। सो ये बहुत ही हमारे लिए प्राउड वाली बात है, प्राउड होने के लिए बात है। तो हम आज इन्हीं के ऊपर एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिससे हमें पता लगेगा इनकी स्टोरी के बारे में। सो कल्पना चावला जो थे उनका कहना था कि उन्होंने ऐसा कभी सपना भी नहीं देखा था, मतलब उन्होंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था एज अ चाइल्ड कि जब वो छोटे थे इन करनाल। क्यों करनाल में वो बॉर्न हुए थे, वो बेसिकली करनाल से थे। करनाल कहाँ पे है, करनाल हरियाणा में है। दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, तो छोटे होते उन्होंने ऐसा सपना भी नहीं देखा था कि वो कभी स्पेस में भी जा पाएंगे। इट वॉज इनफ, वो बहुत क्या कहते हैं इनफ था कि उनके जो पेरेंट्स थे, मतलब उनके जो मम्मी पापा थे, उन्होंने उनको अलाउ किया था, किसको, कल्पना चावला को उसके मम्मी पापा ने अलाउ किया था to attend engineering college after she graduated from टैगोर स्कूल। सो जो टैगोर स्कूल था करनाल में, वहाँ से उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। और स्कूल के बाद जब उनके माँ बाप ने, उनके जो पेरेंट्स थे, उन्होंने उनको इंजीनियरिंग कॉलेज जाने दिया, तो वो कल्पना चावला के लिए इनफ था। After a Bachelor of Science degree in Aeronautical Engineering against great opposition from her father, so जो उनके फादर थे उनका ऑपोजिशन था, मतलब उनका कहना था कि वो यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका बैचलर डिग्री करने के बाद ना जाएं। पर फिर भी उन्होंने अपने मम्मा पापा को परसुएड करके, मतलब उनको समझा के वो यूनाइटेड स्टेट्स गए अपनी आगे एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए। शी लेटर अर्नड हर पीएचडी। पीएचडी मतलब जो सबसे हाईएस्ट एजुकेशन होती है इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। सो उन्होंने पीएचडी किसके अंदर की, उन्होंने पीएचडी की एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आपके प्लेन्स, आपके एयरक्राफ्ट्स हो गए, आपके ये जो सैटेलाइट्स होगी, इन सब की जो इंजीनियरिंग होती है, जो रॉकेट्स होते हैं, वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आती है। सो इन्होंने इसके अंदर अपनी पीएचडी की। सो जो कल्पना चावला थे वो पहले इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट थे जो वहां से क्या कहते हैं स्पेस में गए थे। कहाँ से गए थे, केप कनेवरल फ्लोरिडा। सो जो केप कनेवरल फ्लोरिडा है वहां पे नासा का, जो नासा रॉकेट्स भेजती है स्पेस में, आई होप आपको पता ही होएगा। सो वहां से वो पहले इंडियन अमेरिकन वुमन थे जो स्पेस में गई थी एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। सो जो उनका पहला मिशन था वो बिल्कुल सक्सेसफुल गया था। और जो उनका फैमिली थी, उनके मम्मी पापा और उनकी जो भी फैमिली थी, वो वहीं पे थे प्रेजेंट। कहाँ पे, कैनेडी स्पेस सेंटर में, जब उन्होंने उन्हें कोलंबिया से लिफ्ट ऑफ करके देखा। सो कोलंबिया क्या है भाई, सो जो कोलंबिया है वो उस रॉकेट का नाम है, उस स्पेसक्राफ्ट का नाम है जिससे वो स्पेस में गई थी। सो अब हम पढ़ते हैं उनके बारे में। सो जो कल्पना चावला थे उनका जन्म हुआ था करनाल हरियाणा के अंदर, बट शी वॉज नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। पर वो जो सिटीजन थी वो यूएस की बन गई थी। उनकी शादी हुई थी जीएन पेरी हैरिसन के साथ। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, मतलब एस्ट्रोनॉट तो वो थी ही, साथ में उनके पास लाइसेंस भी था। किस चीज़ का लाइसेंस, वो सिंगल इंजन और मल्टी इंजन जो एयरक्राफ्ट्स थे, मतलब जो एरोप्लेन्स होते हैं, उनको वो लैंड भी कर सकती थी, और साथ में सी प्लेन्स और ग्लाइडर्स भी। तो यार सी प्लेन्स क्या होता है, सी प्लेन्स वो होता है जो सी होता है ना, मतलब आपका समुंदर है, उसके अंदर जो प्लेन लैंड कर सकते हैं। आप नीचे ये फोटो देख रहे हो ना, बिल्कुल ऐसे, तो वो उसको भी लैंड और फ्लाई कर पाती थी, इतने उनके पास स्किल्स थे। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। तो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर कौन होते हैं, जो लोग फ्लाइंग सिखाते हैं। जैसे कोई गाड़ी चलाना सीखता है ना, तो वैसे ही प्लेन चलाने जो सिखाता है, तो वो उनके पास वो भी सर्टिफिकेट था कि वो सिखा भी सकती थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, जब उन्होंने अपनी पायलटिंग करना सीख लिया था, जो कल्पना चावला थे वो कंसिडर करने लगे थे, मतलब वो चाहने लगे थे एक अनदर चैलेंज, मतलब कोई और चुनौती जिसको वो मतलब कॉन्कर कर सकें, ओवरकम कर सके, राइट। सो अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। सो उनकी ये नेक्स्ट चैलेंज क्या थी, जो नासा था, जो नासा रॉकेट्स भेजता है स्पेस में, मतलब लोगों को भेजता है। सो उनका चैलेंज बन गया कि उसे वो एंटर करें।
तो उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया? शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट। तो उनकी जो पहली पोस्टिंग थी नासा में वो थी एज अ साइंटिस्ट, मतलब वो रिसर्च किया करती थी। इन 1994, सो 1994 साल था जब उनको सिलेक्ट कर लिया गया, मतलब वो चुन ली गई थी एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। एस्ट्रोनॉट कौन होता है? जो स्पेस में जाने के लिए तैयार होता है। सो अब उसकी जो क्या कहते हैं सारी प्रोसेस थी एस्ट्रोनॉट बनने की, वो हो गई थी स्टार्ट। When asked what it was like to be a woman in her field, she replied, जब उनसे किसी ने पूछा कि कैसा एक्सपीरियंस था उनका एज अ वुमन, एज अ मतलब फीमेल, की वो एक ऐसी इंडस्ट्री में गई जिसको एस्ट्रोनॉट सबसे टॉप की मानी जाती है, तो उनका क्या एक्सपीरियंस था? तो उनका जवाब पता क्या था? उन्होंने कहा, मैंने कभी भी नहीं सोचा था अपनी स्टडीज़ करते हुए या फिर ट्रेनिंग करते हुए कि एज अ वुमन, मतलब एक लेडी होने के कारण और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, की करनाल जैसी सिटी से, या फिर एक पूरे डिफरेंट देश से हूँ मैं। आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड देम। हर किसी के सपने होते हैं, कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, कोई पुलिस ऑफिसर, कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है। सो उनका कहना था हर किसी की तरह मेरा सपना था एस्ट्रोनॉट बनने का। सो कहते मैंने अपने सपनों को फॉलो किया एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और जो लोग मेरे आसपास थे, फॉर्चुनेटली ऑलवेज इंकरेज मी, उन्होंने सबने मेरा साथ दिया। और उनका कहना था इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, और उनके आसपास वालों का कहना था अगर तुम्हें एस्ट्रोनॉट बनना है तो कंटिन्यू रखो, बी एन एस्ट्रोनॉट। तो आगे हम पढ़ते हैं कि कल्पना चावला जो थे, उनका पहला जो स्पेस मिशन था, मतलब जब वो पहली बार अंतरिक्ष में गए थे, वो किस में गए थे? कोलंबिया में। कोलंबिया, ये स्पेसक्राफ्ट दिख रहा है आपको, ये है कोलंबिया। सो इसके अंदर उन्होंने ट्रैवल किया 15 दिनों के लिए, 16 घंटों के लिए और 34 मिनट्स के लिए उनका ये मिशन था। तो भाई अब किसने टाइम कैलकुलेट किया वो मेरे को नहीं पता, बट इतना एग्जैक्ट टाइम था। सो ड्यूरिंग दिस टाइम, सो जब ये टाइम था, उन्होंने अर्थ के 252 चक्कर काटे। तो 252 टाइम्स उन्होंने अर्थ का चक्कर काटा, जो कि बहुत बड़ी बात है, इतनी स्पीड पे मतलब वो ट्रैवल कर रहे थे। और कितने किलोमीटर उन्होंने ट्रैवल किया? 10.45 मिलियन। तो जिसका मतलब है कि 1 करोड़ उन्होंने किलोमीटर का सफर किया था उस एक ट्रिप में, जो था सिर्फ 15 दिनों में। सो जो क्रू था, सो वो जो चैलेंज कोलंबिया था, तो वो कोलंबिया में जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो वो अकेले नहीं थे, उनके साथ में एक जापानीज, मतलब जापान देश से, और एक यूक्रेन के देश से एस्ट्रोनॉट उनके साथ थे। और जो क्रू था, मतलब जो उस स्पेस क्राफ्ट के अंदर लोग थे, वो एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए स्पेस में गए थे, जैसे कि पॉलिनेटिंग प्लांट्स, मतलब प्लांट्स जो हैं उन्हें उगाने के लिए स्पेस के अंदर, और इस चीज़ के रिसर्च करने की क्या जो प्लांट्स हैं वो क्या स्पेस में उग सकते हैं, और टेस्ट कर रहे थे कि स्ट्रॉन्गर मेटल्स, मतलब और अच्छे तगड़े मेटल्स बनाएं और फास्टर कंप्यूटर चिप्स भी बनाई जाएं। सो ये थी उनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स, एंड ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। तो जो $56 मिलियन हैं, अगर हम उन्हें रुपए में कन्वर्ट करें तो लगभग 400 करोड़ का उनका ये ट्रिप था। 400 करोड़ सिर्फ 15 दिनों के लिए भाई। सो ये थी वो कॉस्ट। सो अब हम आगे पढ़ते हैं कि सैटरडे की नाइट थी। तो सैटरडे की नाइट थी जब ये जो न्यूज़ थी कोलंबिया डिज़ास्टर की, वो सारे लोगों को अंदर, सब लोगों के अंदर फैल गई थी। देयर वॉज अ शॉक एंड डिसबिलीफ। सो यार ये जो इंसिडेंट हुआ था, इसने पूरे इंडिया को शॉक कर दिया था। द टाउन ऑफ करनाल, जो पूरा करनाल था, बल्कि सारा इंडिया ही, बहुत ही स्लीपलेस नाइट उन्होंने गुजारी। और मतलब जब हज़ारों के हज़ारों घरों ने अपने टीवी के सामने बस वो हिले नहीं, ये न्यूज़ सुनने के लिए कि काश जो कल्पना जी और जो उनका क्रू था वो किसी तरह से बच गए हों। तो हुआ क्या था कि उनके एयरक्राफ्ट के अंदर एक मेल फंक्शनिंग हो गई थी, और जब वो री एंट्री कर रहे थे अर्थ के अंदर, मतलब जब वो वापस मुड़ रहे थे, तो उनका जो रॉकेट था वो हवा में ही जल गया था। तो इस इंसिडेंट के ऊपर एक जर्नलिस्ट का कहना था, शी वॉज अ हीरोइन, वो बहुत ही फेमस थी। इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा शक्ति लगती है एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, बहुत हार्ड वर्क लगता है। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में तुम्हें बहुत कुछ जानना ज़रूरी है, चाहे वो बायोलॉजी हो, मतलब अपने शरीर से लेके अंतरिक्ष के जो फिजिक्स होती है उससे ले, मतलब हर चीज़ की आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है।
इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, मतलब आज का जो जो ज़माना है उसमें किसी एक पर्सन को एक चीज़ की नॉलेज है, लेकिन एस्ट्रोनॉट को हर चीज़ की एनसाइक्लोपीडियाटिक नॉलेज होनी चाहिए। जिसका मतलब है कि एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है, एक किताब होती है जिसमें हर चीज़ की नॉलेज होती है, हर चीज़ के फैक्ट्स होते हैं। तो उस पर्सन को किताब की नॉलेज पूरी चाहिए होती है टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। तो ये कहना था एक जर्नलिस्ट का, मतलब एक पत्रकार का, किसके लिए, कल्पना चावला के ऊपर। हर अचीवमेंट इज़ ऑ एस्पायरिंग, उनकी अचीवमेंट बिल्कुल ही सराहने लायक है, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। सो फाइनली ऑथर कहते हैं फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, मतलब लाखों इंडियंस के लिए जो कल्पना चावला जी की स्टोरी है, एक लड़की जो एक स्मॉल टाउन से, करनाल के शहर से आज मतलब वो हिस्ट्री में लिखी गई हैं, उनका नाम सुनहरे शब्दों में कि उन्होंने आसमान को छुआ है, एक इंस्पिरेशन बनी हुई है, हम सबके लिए एक मिसाल हैं। इन अ मैसेज शी सेंट फ्रॉम अब्रॉड टू द स्पेस, मतलब जब स्पेस से वो इंडिया, मतलब इन इंडिया उन्होंने मैसेज भेजा था एक कॉलेज के लिए। कॉलेज कौन सा, चंडीगढ़ के कॉलेज के लिए। कल्पना चावला जी का कहना था द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस, जो रास्ता है सपनों से सच्चाई तक लाने का, वो एग्जिस्ट करता है, वो असल में है। काश तुम सबको वो विजन दिखे, विजन मतलब तुम वो ढूंढ पाओ उस रास्ते को और तुम्हें हिम्मत मिले उस रास्ते के ऊपर चलने के लिए। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, आपकी जो जर्नी है, आपका जो वो रास्ता है, वो आपका सफल हो। और देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, और ये जर्नी को पक्का कई सारे लोग स्टार्ट करेंगे फुलफिल करने के लिए। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 हमारी बुक हनी सकल का, क्लास 6 का। तो अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की ओर। सो पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है वेयर वॉज कल्पना चावला बोर्न। सो उनका जन्म हुआ था करनाल में, जो कि हरियाणा में है। वाई इज शी कॉल्ड इंडियन अमेरिकन, सो इनको इंडियन अमेरिकन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका जन्म इंडिया का था, लेकिन वो रहते अमेरिका के में थे और उनकी जो सिटीजनशिप थी वो अमेरिका की थी। When and why did she go to the US? वो यूएस गई थी अपने डिग्री करने के लिए, जो थी पीएचडी करने के लिए। Who did she marry? सो उनकी शादी हुई थी जेन पियरी से। तो ये ऊपर होएगा पैराग्राफ नंबर 3 की ओर। सो हम बढ़ के चेक कर लेते हैं। जीएन पेरी हैरिसन, सो ये है उनका पूरा नाम जिनके साथ हुई थी उनकी शादी। सो हाउ डिड शी बिकम एन एस्ट्रोनॉट, वो एक एस्ट्रोनॉट कैसे बनी। तो पहले उन्होंने अप्लाई किया था एक पोजीशन के लिए जो था एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। सो उनको पहले तो क्या मिला, उन्हें रिसर्च साइंटिस्ट की पोजीशन मिली, फिर उन्हें एक एस्ट्रोनॉट बनने की अपॉर्चुनिटी दी गई थी। व्हाट गेव हर द आइडिया दैट शी कुड कैन बी एन एस्ट्रोनॉट, तो जब उन्होंने अपनी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करके वो एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी बन गई थी, उनको पहले ही नॉलेज थी प्लेन्स की, तो उनको आइडिया मिला कि एक नेक्स्ट चैलेंज लिया जाए जिससे वो एस्ट्रोनॉट बनने की ओर उनका डिसीजन सामने गया। सो व्हाट एबिलिटीज मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव, सो भाई एस्ट्रोनॉट को क्या एबिलिटीज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट। तो जर्नलिस्ट का क्या कहना था, हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह हर चीज की स्पेशलाइज नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो वही 5th क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्क्राइब कल्पना चावलास फर्स्ट मिशन इन स्पेस, तो जो उनका पहला मिशन था वो 15 दिन का था। उसके आगे मिनट्स भी दिए हुए हैं पर मिनट्स याद रखने बहुत मुश्किल हैं। तो उनका ये कहना था कि जो पहला उनका मिशन था उसमें उन्होंने प्लांट्स को ग्रो करना, चिप्स को ग्रो करना, और क्या चिप्स क्या बोल रहा हूँ मैं, सो जो कंप्यूटर चिप्स थी उनको बनाना, स्ट्रॉन्गर मेटल्स को डिज़ाइन करना, और प्लांट्स क्या ग्रो होते हैं या पॉलिनेट होते हैं उसके ऊपर रिसर्च करना। सो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट डज कल्पना चावला से अबाउट परस्यूइंग अ ड्रीम। सो उनका ये कहना था कि हर किसी को अपना ड्रीम फुलफिल करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, और उनकी विश थी कि हर किसी को ये पाथ दिखे। तो ये मेरी होप है, मतलब मैं चाहती हूँ कि हर किसी को ये पाथ मिले। डू यू एग्री विद हर दैट सक्सेस इज पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है यार, अगर आप हार्ड वर्क पुट इन करो और आप मतलब पूरे डेडिकेशन से करो तो कुछ भी पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो इसी के साथ सब्सक्राइब करना भी आपका बिल्कुल पॉसिबल है, तो कर दीजिए सब्सक्राइब बटन को हिट। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, तो फटाफट से कर दीजिए क्लिक, और मैं मिलता हूँ आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अंडिका फंडा, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू भाई लोग एंड बाय बाय।